दुनिया को प्रसन्न चित्तता, आनंद का अनुभव, सुख का यदि कोई निवास देने वाला है तो वह देवाधिदेव महा, वो आपको कष्टों से मुक्त कर दे। एक प्रश्न सुबेरे किसी माता जी का था, बहुत अच्छा प्रश्न था, वह आप सबके लिए। गुरुजी, हम राम कथा सुनते हैं तो राम जी महाराज का व्याख्यान ज्यादा आता है, हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो भगवान कृष्ण के चरित्र ज्यादा आते हैं, हम शिव कथा सुन रहे हैं तो शंकर के चरित्र ज्यादा है। अब हम ब्रह्म में ये पढ़े हैं कि हम राम जपें, कृष्ण जपें, शिव जपें, किसका हम स्मरण करें? प्रश्न अच्छा है, बोलो तो जम के। अच्छा है ना प्रश्न? प्रश्न में सुंदर प्रश्न है माता जी का, बहुत अच्छा। हम किसका भजन करें, हम किसको जपें, हम किसका स्मरण करें? राम कथा वाले राम को श्रेष्ठ बता देते हैं, कृष्ण वाले कृष्ण को श्रेष्ठ बता देते हैं, शिव वाले शिव को श्रेष्ठ बता देते हैं। और ब्रह्म हमारा, हम जपें किसको, हम भजें किसको? तो शंकर की कथा में वेद व्यास जी ने कौटि रुद्र संहिता के अंतर्गत ये वर्णन किया है कि तुम्हें जो लगता है, देखो सिर दर्द बंधन होने की टेबलेट बहुत सारी, और शरीर पर जो तुम्हें सूट करे, जो लॉक करे, जो तुम्हारे लिए अच्छी हो, कोई इफेक्ट साइड इफेक्ट आदि आदि कोई परेशानी तुमको ना हो, कोई कष्ट तुम्हें ना आए, ऐसी दवाई खाना पसंद करते हो? बहुत सी दवाइयां ऐसी हैं जो सिर दर्द के लिए बनी है, बहुत सी दवाइयां ऐसी हैं जो फीवर के लिए बनी है, बुखार के लिए बनी है, कोई हाथ पैर दर्द की भी बनी है, पर तुम्हारे को वो गोली लाख भी तो करना चाहिए, वो गोली तुम्हें सूट भी तो करना चाहिए। टेबलेट तो बहुत है, बहुत मिल रही है, पर जो तुम्हें तुम्हारे शरीर पर जो लाग कर जाए वो दवाई तुम्हें श्रेष्ठ लगती है। उसी तरह राम हो, शंकर हो, कृष्ण हो, शिव आदि आदि जितने भी 33 कोटि देवता हैं, ये कोई अलग अलग नहीं, कोई अलग नहीं। शक्कर की ही रसगुल्ला बनी है, शक्कर की ही गुलाब जामुन बनी है, शक्कर का ही खोपरा पाक है, शक्कर का ही मोहन थाल है, बस बनाने का जो तरीका है, डिजाइन है, कलर है, वो अलग अलग है, बाकी का है वही की वही, वही शक्कर का। बस यही हमारे जीवन में एक चीज याद रखना, शंकर से ही विष्णु है, शंकर से ही ब्रह्मा है, शंकर से ही 33 कोटि देवता है। शिव से ही प्रकट है, शंकर से ही निकले, भगवान शिव की ही प्रागट्यता से ये प्रकट हुए। बस अभी आपके ऊपर है, आप किसका भजन करना चाहते, और आपके भीतर आत्मचिंतन में, वृत्ति में, आपके चिंतन के अंदर, आपके मन के अंदर जो आपको श्रेष्ठतम लगे उसी को जपो, उसी को जपो। अगर तुम शंकर का भजन कर रहे हो तो शिव का स्मरण करिए, शंकर आपको तार देगा। आप राम का भजन कर रहे हो, राम का स्मरण करिए, राम आपको तार देगा। यदि आप कृष्ण का भजन कर रहे हो तो कृष्ण का स्मरण करिए, कृष्ण आपको तार देगा। ये आपके ऊपर, कोई अलग अलग नहीं है।
धार वही है गंगा की जो हरिद्वार से चली वो इलाहाबाद पहुंच गई, इलाहाबाद से चली वही जाकर कलकत्ता पहुंच गई। धार वही है गंगा, बस उसका आचमन का भाव है कि आप किस जगह पर जाकर गंगा को आचमन कर रहे हैं, गंगा का स्नान कर रहे हैं। शंकर शिव, कई कई लोगों के मन में ये भी एक प्रश्न है, शंकर अलग है क्या, शिव अलग है क्या? क्योंकि कई पंथ वालों ने, आजकल के इतने पंथ हो गए साहब, जो गुरु आगे बढ़ गया उसने अपना एक पंथ बना लिया, जो गुरु अग्रण्य हो गया उसने अपना एक पंथ बनाकर बना लिया कि हम शंभु वाले हैं, हम शंकर वाले हैं, हम शिव वाले हैं, हम राम वाले, हम कृष्ण वाले। पर देवताओं में कोई भेद नहीं, ये गुरुओं ने जरूर भेद कर दिया, पर देव अधिदेव महादेव भेद करना नहीं पता। शिव में कोई भेद नहीं, कोई कह रहा है शंकर अलग है शिव अलग है, कोई कहता है शंभु अलग है रुद्र अलग है। भाई शंकर का ही प्रतिबिंब स्वरूप भगवान शिव का ही एक स्वरूप, उसी स्वरूप से शंभु भी है, उसी स्वरूप से शंकर भी है, उसी स्वरूप से रुद्र भी है, उसी स्वरूप से महादेव, सब उसी में से। बस आपका मन है आप किस रूप में भगवान का भजन करना चाहो, ये आपके ऊपर है, आप किस रूप में उसको भजना चाहो। कहीं कहीं द्वारकाधीश का भजन होता है तो कहीं छोटे से लल्ला का भजन होता है, बड़े लल्ला को मानते ही नहीं।